अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव व्यूअर्स। बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से। अगर हम सियासी और माशी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो दोनों ही सूरतें जो है बुनियादी तौर पर दिगरगूं का शिकार हैं। इसी हवाले से व्यूअर्स अगर बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से तो पाकिस्तान आज हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इंटर मार्केट में जो डॉलर की कीमत रही है वो 199 जो हम कह सकते हैं 199.5 रुपये के करीब रही है। और अब हम इससे आसानी तौर पर समझ सकते हैं कि ब्लैक मार्केट में या ओपन मार्केट में इसकी कीमत बहरहाल 200 से ज़्यादा ही बुनियादी तौर पर होगी। तो इसी हवाले से अगर देखें तो मुख्तलिफ चीज़ों पर इसका जो एक डोमिनो इफेक्ट आएगा वो भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं वो बुनियादी तौर पर, मैं ये अदाद-ओ-शुमार जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पिछले हफ्ते के अदाद-ओ-शुमार है। इस हफ्ते के जो बुनियादी तौर पर अदाद-ओ-शुमार हैं वो आना व्यूअर्स बाकी हैं। उन अदाद-ओ-शुमार के हवाले से अगर बात करें तो उस हवाले से हर चीज़ की कीमत जो है, हर चीज़ की कीमत पर जो है वो 12 से 15% जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ जो बुनियादी तौर पर चीज़ों की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके साथ साथ जो है वो बुनियादी तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो है 45% जो अशिया में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से व्यूज़ अगर हम देखें मुख्तलिफ चीज़ों को, हम कह सकते हैं कि आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इसी हवाले से जो प्याज है या जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो कि रोज़मर्रा अशिया या ग्रोसरी की चीज़ें हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो है 12 से 15% जो है वो चीज़ों में इजाफा हुआ है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि चिकन की बात करें तो वो 420 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आसानी से जो है वो बिक रहा है। तो बुनियादी तौर पर उसकी जो बड़ा हम कह सकते हैं बड़ा गोश्त है उसकी कीमत के बराबर जो है वो चिकन की कीमत जो है वो पहुंच चुकी है। इसी हवाले से अगर व्यूअर्स दूसरे अदाद-ओ-शुमार की बात करें, अंडों की कीमत इसी तरह उसमें इसी लिहाज से इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ व्यूअर्स पाकिस्तान की जो एक तरह से पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसके हवाले से जो तजारती खसारा है उसमें 39 अरब डॉलर जो है वो बुनियादी पाकिस्तान की तजारती खसारा है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो अदाद-ओ-शुमार है ये पाकिस्तान ब्यूरो के हैं। तो पाकिस्तान ब्यूरो के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तान ने एक तरह से पिछले 10 महीने में जो इंपोर्ट्स बुनियादी पर की हैं, यानी जो हमने इंपोर्ट की हैं, बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं, वो 65 अरब डॉलर के करीब हैं। तो इसी तरह हमने जो एक तरह से एक्सपोर्ट की हैं या बाहरी जो चीज़ें हमने बरामद की हैं वो व्यूअर्स बनती हैं तकरीबन 26 से 27 अरब डॉलर के करीब। तो बुनियादी तौर पर इसका जो डिफरेंशिएट है वो 39 अरब डॉलर बनता है। लेकिन आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं उनमें जो वो बुनियादी तौर पर तजारती खसारा जो है वो 45 अरब डॉलर जो है दिखाया गया है या बताया गया है। इससे आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के अदाद-ओ-शुमार या पाकिस्तान की इकोनॉमी जहां पर खड़ी है उसका अंदाजा हो सकता है। और साथ ही साथ ये तो ट्रेड डेफिसिट हो गया, तजारती खसारा हो गया। इसी तरह पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट का ही शिकार है। जारी बात है जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है वो एक बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट है उस पर बहुत से दूसरे व्यूज चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं। हम बात कर सकते हैं इस पर 4 के करीब जो है वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं और उसके अलावा भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो करंट अकाउंट पर जो है हम बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो अपने रेमिटेंसेस या पैसे भेजते हैं घरों के अंदर, तो वो बुनियादी तौर पर एक अहम फैक्टर होता है पाकिस्तान का जो तो एक तरह से करंट अकाउंट है उसको बुनियादी तौर पर मुस्तहकम रखने में। तो वो उसकी बात कर ले तो वो एक अलग अपनी तय एक अलग चीज़ है कि वो पाकिस्तानी जो है रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। इसी तरह दूसरा फैक्टर ये होता है कि बैरून मुल्क जो है ममालिक से कोई मुल्क जो है सरमायाकारी करता है। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो अदम से इस्तेहकाम का शिकार है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में कोई भी किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं आ रही। वैसे भी मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी की सरमायाकारी होती है मजमूई तौर पर वो 10% ही सरमायाकारी बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अंदर होती है। 90% पाकिस्तान की जो सरमायाकारी होती है वो पाकिस्तान के अंदर ही बुनियादी तौर पर की जाती है या अंदर ही के लोग जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो है वो सरमायाकारी करते हैं। दूसरी फैक्टर जो है, तीसरा फैक्टर ये होता है कि कोई मुल्क जो है वो आपको इमदाद दे देता है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इमदाद की भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर हम देखें मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब का एक तरह से हम कह सकते हैं कि दौरा कर चुके हैं और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा कर चुके हैं। लेकिन इस हवाले से किसी भी किस्म की जो है वो कामयाबी उनको देखने में नहीं आ सकी कि किसी किस्म की इमदाद हो सके जिसके नतीजे में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो बुनियादी तौर पर मुस्तहकम हो सके। इसी तरह जो चौथा फैक्टर वो करता है वो कर्जे हैं। कर्जों
के हवाले से हम जानते हैं कि आज दोहा के अंदर वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और कर्जा लेने के हवाले से IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये मजमूई तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो भी डेफिसिट का शिकार है, जिस पर जो है मुख्तलिफ फैक्टर जो है असरअंदाज होते हैं। और पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है जो कि एक बड़ा कंपोनेंट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो डिफाइन करता है, तो वो भी बुनियादी तौर पर एक खसारे ही में व्यूर्स जा रहा है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से इसका जो एक इफेक्ट है वो पाकिस्तान की मईशत पर डॉलर के ऊपर जाने में साफ तौर पर दिखाई देता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो रुपया है वो गिरावट का शिकार हो गया है और जिसके और साथ ही साथ जो शरह सूद है वो भी बुनियादी तौर पर 15% पर जो है वो बरकरार है। तो इससे पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें मजीद इजाफा हो गया है। और ये जो अददशुमार मैंने आपके साथ व्यूज शेयर किए हैं वो गुज़श्ता हफ्ते के हैं, क्योंकि अभी अगला हफ्ता मुकम्मल होना बाकी है, उसमें 2-3 दिन। तो अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो है वो अददशुमार 2-3 दिन के बाद जो है वो जारी करेगा। तो उस हवाले से हम देख सकते हैं कि जो इस महीने में जो पाकिस्तान ने बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं वो 6 अरब डॉलर की है, जो बाहर बेची हैं वो 2 अरब डॉलर की हैं। तो एक महीने में 4 अरब डॉलर का पाकिस्तानी खसारा जो है वो बर्दाश्त किया है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक तरह से एक सूरत हाल है। लेकिन समझने की बात व्यूअर्स ये है, ये इतनी जल्दी थे अमेरिका की एक तरह से इंपोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर इंपोर्ट करने के हवाले से या मुसल्लत करने के हवाले से कि इनके पास किसी किस्म का प्लान नहीं था, कि बजाय कि ये हुक्म की एक तरह से हम कह सकते हैं कि हुकूमत की लालच में इनकी मत ऐसी मारी गई कि इनके जो हवास थे उन पर भी बुनियादी तौर पर वो इनको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर सकती है। और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमने जनरल बाजवा को या फौज को या इस्टेब्लिशमेंट को उनकी तरफ से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि पैगाम भेजा और शौकत तरीन को भी भेजा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट को जो क्रेडिट जाना था मैशत की खराबी का वो भी इन्होंने अपने सर पर ले लिया। और इमरान खान का जो एक तरह से बुनियादी तौर पर उनका जो एक तरह से एक बयानिया है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका ने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो वो भी बुनियादी तौर पर एक तरह से अवाम के अंदर जो एक तरह से रद्द-ए-अमल था उसके साथ साथ मुल्क की जो इकोनॉमी का क्राइसिस है उसकी जिम्मेदारी भी अब इनके कंधों पर आन पहुंची है, जिसकी कीमत जो है इनको आइंदा आने वाले इलेक्शन में चुकानी होगी। अब बात करते हैं व्यूअर्स, पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो वो अमेरिका के दौरे पर गए हैं। लेकिन समझने की बात व्यूअर्स ये है कि वक्त आने पर ये तमाम जमातें जो अभी बड़े शेरो शक्कर के साथ जो एक तरह से एक दूसरे गले मिल रही हैं, लेकिन वक्त आने पर व्यूअर्स ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के गिरेबान भी बुनियादी पर पकड़ेंगी, जिसका मुजाहिरा हमने बिलावल भुट्टो का दौरे के दौरान देखा कि वो अमेरिका के दौरे से पहले जो है वो बुनियादी तौर पर वहाँ पहुँच गए। और क्या हुआ जी, वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए, यानी वो उनके जो सदर जो है वफात पा चुके हैं उनकी ताज़ियत के लिए गए, यानी वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की हैसियत से गए। और हालांकि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी दौरे पर जा चुके थे, यानी इससे तमाम चीज़ें ज़ाहिर होती है कि वो नॉन लीग की एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे थे और ये पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। और दोनों ही अपने ताल्लुकात को जो है बुनियादी तौर पर सरकारी बुनियादी पर जो अथॉरिटी या पाकिस्तानी अवाम ने उनको दी है उसका इस्तेमाल अपनी ज़ाती एक तरह से जो है मफाद में वहाँ पर कर रहे थे, वो अपने ताल्लुकात को जो है बढ़ा रहे थे। और साथ ही साथ जो इनके दरमियान एक तरह का नज़रियाती जो इख्तलाफ है वो भी बुनियादी पर यहाँ पर खुलकर सामने आ गया है कि ये सारे लोग जो है एक तरह से इकट्ठे हुए हैं तो अपने मफाद के लिए, लेकिन अलग-अलग भी जो है वो अपने मफाद को जो है वो बरकरार या बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा पर बुनियादी तौर पर ये हज़रात जो है वहाँ पर गए हैं और टैक्स के पैसे की इन्होंने नकदी इस हवाले से की कि बुनियादी तौर पर सवाए के बजाय के पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अहदेदार यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही हो सकते थे कि उनका दौरा काफ़ी होता, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने भी वहाँ जाना जो है ज़रूरी समझा। बहरहाल वो दौरे पर चले गए, उसके बाद वहाँ से वो अमेरिका गए और आज एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो समझने की बात व्यूअर्स ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहेगा और बिलावल भुट्टो ज़ाती हैसियत में भी जारी बात है अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहेंगे और पाकिस्तान उनसे बुनियादी पर क्या चाहता है। तो व्यूअर्स आपको सबसे पहले ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान से सिर्फ ये चाहता है, ये 3-4 चीज़ें चाहता है। एक तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के हवाले से उसको अड्डे प्रोवाइड करे, गो के उसका इज़हार वो खुलकर नहीं करेगा या इन मुज़ाकरात में वो खुलकर करेगा, लेकिन उसका तासुर जो है वो एक तरह से बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है उसको गैर मुस्तहकम किया जा सके, जिसके नतीजे में CPAC को जो है वो एक तरह से टारगेट किया जा सके और जो पाकिस्तान है उसको कम से कम ज़्यादा कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि अगर पाकिस्तान जो
है एक तरह से मजबूत होगा तो दर हकीकत सी पैक जो है वो चल निकलेगा, जिससे पाकिस्तान और चीन का जो एक तरह से मजबूत एक तरह से हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, जो एक तरह से बॉन्ड है, वो उसमें जो है मजीद इजाफा होगा। इसलिए वो इसको टारगेट करने की कोशिश करेगा और चाहेगा कि दर हकीकत अफगानिस्तान के मामले पर उसको जो है अड्डे देने की जो है एक तरह से आमादगी जो है इस हुकूमत की तरफ से जाहिर की जाए। और साथ ही साथ व्यूअर्स ये नुकता आपको समझ लेना चाहिए कि अमेरिका कभी भी किसी को भी किसी कोई भी चीज़ जो है फ्री में नहीं देता। वो किसी को फ्री में जो है मूंगफली का दाना भी नहीं देता। उसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि पाकिस्तान ने 90s में व्यूअर्स IMF के जो तैयारे हैं वो लेने के लिए उनको अमेरिका को अदायगी कर दी, तैयारों के लिए पैसे दे दिए, पाकिस्तान चुका चुका था, यानी कीमत उसकी देख चुका था। तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। उसके बाद अमेरिका ने उन पैसों का क्या किया, उन पैसों का हमें जो है वो ऑयल जो है वो पाकिस्तान जो जिसमें खाना बनता है वो ऑयल जो है वो पाकिस्तान को जो है वो दे दिया। और जो जहाज अमेरिका का लेकर यहाँ पर तेल आया, जब पाकिस्तान की इंतजामिया के हवाले वो तेल किया तो वो जहाज का जो किराया था वो भी पाकिस्तान से ले लिया। तो ये अमेरिका जो है वो फ्री में किसी को नहीं देता। तो अब जो रजीम इतनी बड़ी चेंज की है, इतना बड़ा उसने रिस्क लिया है, तो अब तमाम सूरत हाल में वो फ्री में क्या चीज़ मतलब कि इनको देगा। तो इसी हवाले से अफगानिस्तान के हवाले से वो अड्डे चाहेगा और रूस के हवाले से वो ये चाहेगा उसके ताल्लुकात के हवाले से जो है उसको मिनिमाइज किया जाए और रूस के साथ जो अपने ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हमें ताल्लुकात रूस से हमेशा ही जो है वो एक तरह से जो है क्राइसिस का शिकार रहे हैं। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में वो ताल्लुकात दोबारा से डिवेल्प हुए थे, उसमें मजीद इजाफा हो गया था, जो कि पाकिस्तान के एक तरह से पाकिस्तान की जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसका अक्कास था। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान इसके साथ जो है वो ताल्लुकात ख़त्म करे, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग जो है वो रूस के साथ, रशिया के साथ नहीं रही है। इसलिए वो चाहेगा इसको जो है यहीं पर जो है वक्त पर दबा दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान गैस, गंदम और तेल को वहां से इंपोर्ट करता तो दर हकीकत पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होता, क्योंकि रूस इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। तो रूस इस बात में हक बजानब था कि पाकिस्तान को जो है वो जो तेल, गैस और गंदम जो है वो व्यूज जो है आसान कीमत पर या सस्ती जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है इंपोर्ट कर देता, तो एक्सपोर्ट कर देता। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इस हवाले से वो ये चाहेगा कि चीन के, रशिया के साथ ताल्लुकात को महदूद किया जाए। और पाकिस्तान का तीसरा फैक्टर जो अहमियत रखता है वो जो सबसे ज़्यादा अहम है वो चीन का फैक्टर है। वो चाहेगा कि पाकिस्तान जो है चीन के साथ कम से कम जो है ताल्लुकात कम से कम करे और महदूद करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉन्डिंग है वो शुरू से चीन के साथ जो है मजबूत रही है। अमेरिका के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात चीन के हवाले से चीन को अमेरिका के साथ मिलाया था वो भी पाकिस्तान ही की कोशिशों से हो सका था, या जुल्फकार भुट्टो ही की कोशिशों से हो सका था। इसलिए वो चाहेगा कि चीन के साथ ताल्लुकात को महदूद किया जाए, क्योंकि चीन पाकिस्तान का पार्टनर है और उसका अमेरिका का सबसे बड़ा जो दुश्मन है दुनिया में वो चीन है। इसलिए वो इस बहरा हिंद में या जुनूबी चीन का जो समंदर है उसमें उसको टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे आजमाता है। और इसीलिए वो चाहेगा कि पाकिस्तान जो है चीन के खिलाफ जो है एक तरह से या सी पैक के हवाले से जो है एक तरह से सर्द महरी का जो है वो रवैया जो है अपनाए रखे, और ताकि जो एक तरह से उसका जो मफाद जो है वो बरकरार रहे और चीन को वो जो है वो टारगेट कर सके। लेकिन क्योंकि वो इस वक्त रशिया के साथ एक तरह से दुनिया उधर दूसरी तरफ जंग में मसरूफ़ है, इसलिए वो दर हकीकत अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सारे अमल में जो है वो एक तरह से मुलव्वस है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहेगा कि जिस गवर्नमेंट को वो लेकर आया है या साजबाज करके जिस हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया है उस वो गवर्नमेंट कमज़ोर हो, इसलिए उनकी तरफ से या उनकी जो तर्जमान है उनकी तरफ से व्यूअर्स ये इशारा दिया गया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको हम चाहते हैं कि वो चल निकले। और IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने इशारा दिया है कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तो उनकी तरफ से इशारा तो दे दिया गया कि पाकिस्तान की मईशत को या इस मौजूदा रजीम को बचाने के लिए वो उनकी मदद करेंगे, जाहिर सी बात है वो करेंगे, लेकिन उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। वो इन्हीं जो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखे वो रखेंगे। ये एक हम कह सकते हैं कि ये विसी पॉइंट्स है, लेकिन इसके महदूद भी जो है हम कह सकते हैं हम जा सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स ये उसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिन पर जो है अमेरिका बात करना चाहेगा और अमेरिका और उसके नताइज भी हमें जो है आने वाले दिनों में आना उसके शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि यूक्रेन के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ने फंड रेजिंग के हवाले से मुहिम शुरू की और साथ ही साथ दूसरी
हम कह सकते हैं कि भारत के साथ या जो पाकिस्तान का एक नुमाइंदा भारत में जो है तजारत के हवाले से तैनात कर दिया। अगर पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी इमरान खान की गवर्नमेंट में रही है कि उसने उसके साथ तजारत करनी ही नहीं है, तो आपने मतलब कि नुमाइंदा किस हैसियत में वहाँ कर दिया कि फजूल में या बुनियादी पर आप ये पैगाम बिल्कुल देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ तजारत करेगा, जो कि अमरीका ही का एक तरह से मफाद हो सकता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जनूबी एशिया में भारत ही है। और साथ ही साथ भी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो अपना एक तरह से जो अवाम के अंदर उनको सपोर्ट हासिल है और उसके ज़रिए से जो अवाम के अंदर वो इंगेज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को इंगेज रखा जाए और दिलों के अंदर अवाम के जो एक नज़रिया या एक बुनियादी पर थॉट जो है रजीम चेंज की वो सराहियत कर चुकी है, उसको मुस्तहकम होने के साथ साथ जो है वो उसको ताज़ा भी रखें, ताकि इलेक्शन के दौरान इसको काम में लाते हुए अवाम का जो है वोट बैंक जो है वो इंगेज किया जा सके, हासिल किया जा सके और उसमें मजीद इजाफा किया जा सके। और मौजूदा तमाम सूरत हाल में वो प्रेशर जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। मकसद उनका सिर्फ यही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द हो, ताकि मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है और मुल्क के अंदर जो तमाम सूरत हाल बन चुकी है वो उसका हल जो है वो इलेक्शन ही हो सकता है। और बिल्कुल इलेक्शन ही हो सकता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सर्दमहरी का रवैया जाहिर किया जा रहा है। इनका पूरा प्लान है कि आने वाला जो बजट है वो भी पेश किया जाए, अगस्त में पेश किया जाए और बजट से और इनकी तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो बजट से पहले कुछ इस्लाहात की जाएंगी और कुछ बजट के बाद इस्लाहात की जाएंगी। जैसा मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इस्लाहात से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसी तरह जो है मुख्तलिफ इत्तेहादी जो जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि इस तमाम क्राइसिस में हम हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत अगर कोई मुश्किल फैसले है, जैसे कमर ज़मान कायदा ने कहा, अगर हुकूमत कोई मुश्किल फैसले लेती है तो हम उनके साथ विरोध खड़े हैं। इस तरह का तासुर दिया जा रहा है, लेकिन मौजूदा तमाम सिनेरियो में ये दर हकीकत किसी भी एतबार से ये हुकूमत जो है वो मुल्क के मफाद में नहीं हो सकती। अवाम इनके खिलाफ इमरान खान की सपोर्ट कर रही है, उसकी वजह व्यूअर्स यही है, सिर्फ ये है कि इनका माजी जो है लोगों को पता है और इनका माजी जो है वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया है और पीछे इनके जो है व्यूअर्स अवाम खड़ी है। अब अवाम को ये जवाब किस तरह से दे सकते हैं कि अवाम इनका माजी जानती है। तो इस तमाम सूरत हाल में जो क्राइसिस का एक नतीजा हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, वो सिर्फ व्यूअर्स यही हो सकता है कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, क्योंकि इलेक्शन की तरफ अगर आप नहीं जाते तो मुल्क जो है क्राइसिस का शिकार रहेगा, किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हर शख्स यही देख रहा है कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई आपको इमदाद या कर्जे बुनियादी पर नहीं दे पा रहा, तो इसलिए एक नई फ्रेश मैंडेट अगर आएगा तो दर हकीकत उसके पास एक 5 साल का एक टेन्योर होगा, तो वो आसानी से जो है मामलात को चला भी सकेगा। अगर किसी ने बुनियादी पर आपके मुल्क पर सरमायाकारी करनी है तो उसको भी पता होगा कि एक मजबूत हुकूमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। एक चौथी बात व्यूअर्स ये है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नाहिद अहम फैसला दिया, जिसमें आर्टिकल 63A की वजाहत की और कहा कि उसके हवाले से जो वोट है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी शख्स देता है वो शुमार नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दिया। इसका इम्पैक्ट वफाक में तो बहरहाल व्यूअर्स नहीं होगा, क्योंकि वफाक में इनके पास पहले ही हुकूमत के पास जो अददी अक्सरियत है वो मौजूद है, लेकिन पंजाब के अंदर जो इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा उसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि 186 के करीब जो फिगर चाहिए होगा, 25 के करीब जो तहरीक इंसाफ के इस गवर्नमेंट में मौजूद थे, 197 का वोट हमजा शहबाज ने फिगर हासिल किया था। अगर उसको 197 में से 25 निकाल दे तो ये 171-72 या जितने भी व्यूज़ बनते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन 186 का फिगर नहीं बनता, क्योंकि अगर इनके वोट जो है जो उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पीटीआई के दिया है, अगर वो बुनियादी तौर पर इनके साथ खड़े होते हैं या कहते हैं कि हमने वोट दिया है, जब जाहिर सी बात है वोट इनको दिया है तो तभी तो हुकूमत बनी है, तो दरअकीत वो एक तरीके से उनका वोट एक तरह से शुमार नहीं होगा और साथ ही साथ जो है वो नाअहल भी हो जाएंगे। तो ये मौजूदा जो हुकूमत है वो दर हकीकत हम कह सकते हैं कि ये एक शराब है, ये एक धोखा है, ये हकीकत में हुकूमत नहीं है बल्कि एक शराब है जो आवाम की आंखों के सामने जल्द ही जो है इसे अपने अंजाम को पहुँचना होगा। उसकी मिसाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो है जो फैसला देना था इस हवाले से उसको जो है पोस्टपोन कर दिया या ख़त्म कर दिया और जो है आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है वो कोई फैसला दे। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।